नमस्कार। स्वागत है आपका भारत मार्केट लाइव न्यूज में। आज हम लेकर आए हैं शेयर बाजार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर। आज का दिन फार्मा सेक्टर के निवेशकों के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। लगातार चौथे दिन में से तीसरी बार फार्मा शेयरों में गिरावट दर्ज की गई है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स करीब 1.5% गिरकर 21,711 के आसपास पहुंच गया और आज का सबसे बड़ा सेक्टोरल लॉजर बन गया। सबसे ज्यादा गिरावट आई है औरोबिंदो फार्मा के शेयरों में, जो लगभग 3.3% तक टूटकर 1107 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। इसके बाद ग्रैन्यूल्स इंडिया ने भी निवेशकों को निराश किया और लगभग 3% की गिरावट के साथ 501 रुपये तक आ गया। लुपिन, नाटको फार्मा और अजंता फार्मा के शेयर भी 2% से ज्यादा गिरे। वहीं सन फार्मा, जो फार्मा सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, उसके शेयर भी लगातार दूसरे दिन टूटे और 2% से ज्यादा गिरकर 1649 रुपये तक आ गए। खास बात यह है कि सन फार्मा आज सेंसेक्स का भी टॉप लॉजर रहा। यह गिरावट ऐसे समय पर आई है जब अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूएसएफडीए ने सन फार्मा के हलोल प्लांट पर 8 ऑब्जर्वेशन जारी किए हैं। यह मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी को लेकर चिंता बढ़ा सकता है और इसी वजह से निवेशकों में डर का माहौल है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब बात करते हैं बाकी फार्मा कंपनियों की। डिविस लैब्स, जाइडस लाइफ, लॉरियस लैब्स और सिप्ला के शेयर भी 1.6% से ज्यादा टूटे। वहीं मैनकाइंड फार्मा भी 1% से ज्यादा गिरावट में दिखा। अल्केम लैब्स, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज, आईपीसीए लैब्स, टोरेंट फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा और एबॉट इंडिया ये सभी मामूली गिरावट में दिखे। लेकिन दोस्तों, हर सेक्टर में कुछ कंपनियां होती हैं जो मुश्किल वक्त में भी टिककर खड़ी रहती हैं। आज भी ऐसा ही हुआ। जब बाकी फार्मा कंपनियां गिर रही थी, तब ग्लैंड फार्मा के शेयरों में करीब 1.4% की तेजी दर्ज की गई। बायोकॉन भी थोड़ी बहुत हरी निशान में रही। तो सवाल ये उठता है, अचानक फार्मा सेक्टर में ये गिरावट क्यों देखने को मिल रही है? इसका एक अहम कारण अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हाल की घोषणाएं हैं। ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में पहली बार फार्मा उत्पादों पर टैरिफ यानी शुल्क लगाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि फार्मा टैरिफ्स उस स्तर पर आने वाले हैं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। इस घोषणा के बाद फार्मा स्टॉक्स में भारी गिरावट आई थी। बाद में जब टैरिफ लगाने में देरी हुई और भारत अमेरिका ट्रेड डील की उम्मीदें जगीं, तब शेयरों ने थोड़ी रिकवरी की। लेकिन फिर मई में ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि 2 हफ्तों में टैरिफ लागू होंगे। इससे एक बार फिर अनिश्चितता बढ़ गई। हालांकि अभी तक कोई ठोस फैसला या आदेश सामने नहीं आया है, लेकिन जुलाई 9 की तारीख को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक डेडलाइन सेट कर रखी है। इसके बाद अगर फार्मा पर टैरिफ लागू होते हैं तो ये भारतीय फार्मा कंपनियों की अमेरिकी बाजार में कमाई पर असर डाल सकता है। आपका क्या कहना है इस पर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। एक बात और गौर करने लायक है, इस गिरावट के दौरान भी निवेशकों ने डिफेंसिव प्लेयर के तौर पर बायोकॉन या ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियों में भरोसा जताया। शायद इसलिए कि इनकी अमेरिकी डिपेंडेंसी बाकी कंपनियों से थोड़ी कम है। अगर आप इस सेक्टर में निवेश करते हैं तो ये समय है थोड़ा सतर्क रहने का। खास तौर पर जिन कंपनियों के प्लांट्स पर यूएसएफडीए के ऑब्जर्वेशन हैं, वहां से जुड़ी खबरों पर नजर रखना बेहद जरूरी है। और हाँ, ये गिरावट शॉर्ट टर्म में हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत की फार्मा इंडस्ट्री की ग्रोथ स्टोरी अब भी बरकरार है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।
अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजार की ऐसी ही और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। धन्यवाद।